नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक नया राज फास हो रहा है। महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, अब सीबीआई की टीम लगी हुई है। लेकिन हम यूपी पुलिस के सुपर कॉप से जानेंगे और समझेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या क्या लूप होल्स हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं रिटायर्ड डीआईजी और आईपीएस रतन कुमार श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी नमस्कार, बताइए सर। सुशांत सिंह राजपूत केस को आप देख रहे होंगे। जी जी। क्या क्या लूप होल्स और क्या क्या इसमें लापरवाहियां आपको दिख रही हैं? देखिए, मैं सीधे मुद्दे पे आकर के बात इसमें जो मुझे सबसे पहले दिखा कि जो उसका रूममेट था, जो पिठानी शायद नाम है उसका, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी को ये डाउट हो गया कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और पीट पीट के प्रयास कर रहा है, नहीं खुल रहा है, तो इतना कूल माइंड से इकट्ठा होना, ताले वाले को बुलाना कि चाबी नहीं मिल रही है, ये एक नेचुरल रिएक्शन नहीं होता है। नेचुरल रिएक्शन तो ये होता है कि अगर उसका दोस्त है, फ्रेंड है और लोग रह रहे हैं, सर्वेंट भी रह रहे हैं, तो आदमी एकदम हाय तौबा मचाता है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है, चिल्लाता है, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, आसपास के लोग आते हैं। तो ये एक नेचुरल रिएक्शन अभी तक कहीं सुनाई नहीं दिया कि उन लोगों के बिहेवियर में कुछ दिखाई दिया। तो ये कुछ अननेचुरल सा बिहेवियर है जो एक सस्पिशन क्रिएट करता है। बिल्कुल, मतलब पिठानी की भूमिका आपको बिल्कुल संदिग्ध लग रही है। उस वक्त घर में पिठानी के अलावा भी 3 और लोग थे। हाँ। जो हाउसकीपर था, कुक था सुशांत सिंह राजपूत का। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि पिठानी कुछ ना कुछ जानता जरूर है, पिठानी के दिल में कुछ राज। हाँ, मुझे लगता है कि पिठानी का बिहेवियर आर्टिफिशियल है, क्योंकि अगर किसी भी घर के सदस्य को, जो रूममेट है वो एक फैमिली मेंबर ही है, दोनों के बॉन्डेज इतने अच्छे थे, तो अगर कोई बात होती है कि भाई अब दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो आदमी को तो एकदम घबराहट हो जाती है और वो हल्ला मचाता है। 10-5 लोग, चाहे जितना भी आसपास के कुछ लोग, सब लोग जानते हैं सुशांत को, और कुछ नहीं होता है तो जो अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड हैं और मैनेजर हैं, तमाम लोग रहते हैं। चिल्लाने, हल्ला मचाने से 10 लोग आते हैं, दरवाज़ा आप तोड़ सकते हैं, दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं कम से कम। तो ये कहना कि चाबी नहीं मिल रही है, और डुप्लीकेट चाबियां भी होती हैं, बाद में हमने सुना कि शायद तोड़ने ताड़ने के बाद चाबी भी मिल गई थी, तो उसका बिहेवियर, उसका और उसके और भी जो भी इनमेट्स हैं, उन पे पूछताछ में कुछ ज़रूर कहीं डुप्लीकेसी है बातचीत में उसके, और वो बहुत सही सही नहीं बोल रहा है, मेरे देखने से तो लगता है ऐसी बात। लेकिन मान लीजिए कि अगर सिद्धार्थ पिठानी, आप अब खुद 30-32 साल का एक्सपीरियंस आपका है, महाराष्ट्र पुलिस ने, इसका मतलब है कि इसमें काफी ढिलाई बरती है। महाराष्ट्र पुलिस ने उस ढंग से काम नहीं किया जिस ढंग से करना चाहिए। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद महाराष्ट्र पुलिस को जिस तरीके की एक्टिविटी दिखानी चाहिए थी, जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसका सीधा सा मतलब यह है कि महाराष्ट्र पुलिस के में लूप होल है और महाराष्ट्र पुलिस ने काम नहीं किया ढंग से। देखिए, क्राइम सीन ऐसा होता है कि वो बहुत एक, जैसे पूजा पाठ करते हैं, पवित्रता के साथ एक घेरे में रहते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, कोई चप्पल जूता नहीं ले जाएगा। तो जो क्राइम सीन होता है ना, उसको बहुत ही कम लोग जाएं, ज़रूरत के लोग जाएं, जो लोकल फोरेंसिक टीम होती है वो लोग रहें, और एक एक चीज़ देखिए। जो विक्टिम था वो चला गया, तो अब हमारे पास जो परिस्थितियां हैं वही गवाह हैं। अब उनको एनालिसिस हम कैसे करेंगे, क्या क्या था उसके कमरे में, कैसे था, पूरे फ्लैट के जो इनमेट्स और रह रहे थे उनके सर्च होना, उनके एक एक कपड़ों की सर्च होना, एक एक सामान की सर्च होना, किचन में क्या रखा है, कुछ पूरे का सर्च होना। तो ये एक बहुत ऐसा काम था जो बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, जो और इतना आसानी से तुरंत मान लेना कि भाई एक इतने इंपॉर्टेंट आदमी ने सुसाइड कर लिया और उसको बहुत आसानी से स्वीकार कर लेना, इतना नहीं होना चाहिए था जितनी इसमें जल्दीबाजी की गई। इसमें कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि और सावधानी बरतनी चाहिए थी, और इस मतलब कुछ ना कुछ है इसमें, जी कुछ जी ना जी, कुछ है जो है। कहीं छुप रहा है, कहीं दब रहा है। हाँ। और वो कौन दबा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम चीज पे मैं आपका ध्यान आकर्षण जी जी, बताइए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम मेंशन नहीं है, ये बड़ी ही अजीब चीज है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ, ये 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं जो होती हैं। हाँ। एक तो टाइम मेंशन नहीं है और दूसरा आधी रात को पोस्टमार्टम किया गया।
हाँ, महाराष्ट्र पुलिस के दबाव में ऐसी क्या जरूरत थी? देखिए, जो हमारा पोस्टमार्टम का मैनुअल है, जो आदेश निर्देश है, ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है और उसकी एक लॉजिक होती है। उसकी एक लॉजिक ये होती है कि जब आप जो सनलाइट में, जो नेचुरल लाइट है, जब पोस्टमार्टम करते हैं तो जो रेड है लाइट, जो रेड जो कलर होता है, रेड कलर जो होता है, वो अपने नेचुरल कलर में दिखता है, नेचुरल कलर में दिखता है। और जब हम आर्टिफिशियल लाइट में देखते हैं तो वो थोड़ा सा कलर उसका चेंज होता है। तो ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर्स को या जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको परेशानी होती है। तो ये हमेशा से कहा गया है कि अगर आपको वास्तविक बढ़िया पोस्टमार्टम एक साक्ष्य के और विधिक ज्ञान के दृष्टिकोण से कराना है तो वो नेचुरल लाइट में ही होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट में वो ऑब्जर्वेशन अफेक्ट करता है। दूसरी बात, अगर रात में पोस्टमार्टम होता है तो बहुत ही किसी अर्जेंसी, किसी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा हो, या कोई बहुत ऐसा आदमी हो जो वहाँ से डेड बॉडी ले करके जाना चाहता हो, उसका पर्सनल रिक्वेस्ट हो, ये मजिस्ट्रेट को, जो इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है, उसको अप्लाई करता है और वो परमिट करता है पुलिस के माध्यम से, और तभी होता है। और उसके बाद पूरी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और नाइट में जब भी कोई पोस्टमार्टम होता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये प्रिकॉशन, बहुत अहम बात बताई आपने कि एक तो पुलिस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है वो नेचुरल लाइट में पोस्टमार्टम होता है, और अगर आधी रात को होता है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस केस में ये दोनों चीजें हुई है कि नहीं। हाँ, अब आगे एक तरफ और मैं ले चलता हूँ। इस पूरे मामले में जो मेन एक्यूज बनाया गया है वो रिया चक्रवर्ती को बनाया गया है, और रिया चक्रवर्ती को मेन कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है इस मामले में। रिया चक्रवर्ती की भूमिका को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं इस पूरे केस में? देखिए, अभी तक जिसने भी, हम लोग तो मीडिया से ही चीज़ों को देख रहे हैं, इंटरनेट से देख रहे हैं, और बहुत सी सोशल मीडिया की बहुत सी चीज़ें कुछ सही भी है, कुछ फर्जी भी आ रही है। लेकिन अब तक जितना भी सीबीआई का और बिहार पुलिस का और बॉम्बे पुलिस का जितना भी इसमें मैटर सामने आया है, उसमें जो मेन चीज़ हिट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, वो कम हिट हुआ है। और जो चीज़ें इधर उधर की हैं और इस पे ज़्यादा चीज़ किया गया है। कॉन्स्पिरेसी के लिए मेन चीज़ ये होना चाहिए कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती के कॉन्टैक्ट्स हैं, और जो इनमेट्स हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो सुशांत थे उनके सिम कार्ड्स कितने महीने में यूज़ किए, उनके किससे किससे कॉल हुई, ये एक चेकलिस्ट बननी चाहिए। उसको फिल्टर करके और एक 30-40 लोगों की लिस्ट बननी चाहिए, और उस लिस्ट से हम लोग ये पूछताछ से निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जो होती है, कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना एक बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है। किसी भी अबैटमेंट टू सुसाइड या कॉन्स्पिरेसी फॉर मर्डर, इन सब चीज़ों का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, तो हमको एक कड़ी से दूसरी कड़ी जो कहीं टूटती ना हो, उसको जोड़ते हुए साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत गहराई से भी छानबीन नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। एक तरफ और मैं आपको लेके चलूंगा, क्योंकि सुसाइड वाली बात कही जा रही है, आपने भी कहा सुसाइड के एंगल में बहुत चीजें, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो निकल के आया, सुशांत सिंह राजपूत की गर्दन की माप जो है वो लगभग 50 सेंटीमीटर थी, जबकि जो मार्क है, लिगेचर मार्क है, लिगेचर मार्क का निशान जो है वो लगभग 33 पॉइंट समथिंग 34 सेंटीमीटर के आसपास है। जी जी। ये 16 सेंटीमीटर का जो गैप है, जी जी। ये तो मर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, लिगेचर मार्क तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और जब कोई भी पोस्टमार्टम होता है तो जो सर्कमफ्रेंस है, जो गोलाई है जो गले की, ये होनी चाहिए, इसकी नाप लिखी जाती है। और जो लिगेचर मार्क है उसकी भी लिखी जाती है। उसमें ये भी इम्पॉर्टेंस होता है कि जैसे वो शायद कपड़े से किया है या किस चीज़ से किया है, शायद कुर्ते से बताया जा रहा है कि हरे कपड़े के कुर्ते से किया है। तो जो टेक्सचर है, जो लिगेचर का टेक्सचर है, जैसे मान लीजिए रस्सी है तो उसकी बुनाई में उसमें ऐठन होती है या कोई और चीज़ है वो होती है, तो जो टेक्सचर है उसके निशान भी पड़ते हैं। और अगर कोई रस्सी है तो उसका जो लिगेचर मार्क होगा वो बहुत ही एक बराबर जाएगा, जबकि और सब कपड़े होते हैं तो उनके लिगेचर मार्क
कभी मतलब अनइवन होता है। तो ये अगर यू शेप में है, जैसे कोई भी हैंगिंग होती है तो वो यू शेप वी शेप में जाता है, ओवल शेप में जाता है, और अगर कहीं पीछे कुछ दिख रहा है तो वो डाउटफुल है। तो एक पोजीशन ये हो सकती है। दूसरा, अगर हम किसी की गला कसते हैं और पूरा उसको प्लान करके गला कसते हैं तो निश्चित रूप से फिर वो यू शेप में नहीं होगा, वो उसका शेप जो है राउंड हो जाएगा और वो गले के पीछे तक भी जाता है। तो अगर इसमें डिफरेंस है तो ये हमारा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ इंडिकेट करता है, क्योंकि जो हमारे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है वो मोदी की किताब है, जिसे सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उस पर रिलाई करता है। तो ये चीज़ें उसमें वर्णन है कि कैसे क्या होता है, और जो हमारा फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा वो जस्टिफाई करेगा कि अगर ये मैच नहीं करता है ठीक से तो ये इंडिकेट संदेह पैदा करता है, ये सस्पिशन इंडिकेट करता है। तो इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है और इस पर और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। चलिए, अब एकदम सीधा सवाल करूंगा और आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूंगा, जो परिस्थितियां इन 60-65 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दिख रही हैं, इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से आगे जा रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक पुलिस वाले के तौर पे, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के तौर पे आपको क्या लगता है, ये एक प्रोवोक्ड सुसाइड है या मर्डर है? क्योंकि सिंपल सुसाइड तो शायद हम इसको अब कह नहीं सकते। नहीं, देखिए, सुसाइड तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने आ रही है, जो पहले आई है, फिर कंफर्म होके आई है, फिर उसका विसरा का भी आया है कि कोई जहर वहर नहीं पाया गया है, लेकिन ये सिंपल सुसाइड नहीं है कि कोई आदमी अपने आसानी से कर ले। इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इंस्टिगेशन है, ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ऐसा सर्कमस्टांशियल। देखिए, सुसाइड करना एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम होता है। हम लोग जो सुसाइड करता है उसको कहते हैं कि बुज़दिल था, लेकिन सुसाइड करने के पहले 10 बार 20 बार आदमी सोचता है। एकदम जब वो एकदम समझ लेता है कि यार अब हम नहीं जी पाएंगे, हमारा जीना बेकार है, या हमको अब लोग जीने नहीं दे रहे हैं, तब वो इस एकदम जो क्लाइमेक्स ऑफ इमोशन होता है तब वो सुसाइड करता है। तो ये इतना आसान सुसाइड नहीं है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के लिए। तो इसमें और गहराई से और इस चीज़ों को तो हो सकता है इंस्टिगेटेड सुसाइड हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस केस में पूरे अपनी एक आपका जो सोचना है, आपका जो अपना एक विश्लेषण है, आप जिस नजरिए से जी इस पूरे मामले को देख पा रहे हैं वो हम हमारे साथ शेयर करने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ यूपी पुलिस के सुपर कॉप रिटायर्ड डीआईजी आईपीएस रतन कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें साफ तौर से ये लगता है कि ये सिंपल सुसाइड का तो केस नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ है जो छुप रहा है, जो कहीं ना कहीं दब रहा है, और ये कहीं ना कहीं या तो प्रोवोक्ड सुसाइड का केस है या फिर सीधे सीधे मर्डर का है। और सीबीआई को अब इसके तह तक जाकर के असली राज को खोलना और असली बात से पर्दा उठाना जल्दी से जल्दी पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।